अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है इलेक्शनों की बहार और बल्दियात के फूल मुरझाए या खिले बनाम सरकार। जनरल इलेक्शन 2024 आने वाले हैं और उनके अंदर पार्टीज टिकट बांटेंगी। अभी आज एक स्पेसिफिक पार्टी यानी कि मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि वो टिकटें बांट रहे हैं और बड़े ज़ोर शोर से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और लाहौर शहर के अंदर किसको टिकटें देंगे ये बड़ा इशू बन चुका हुआ है। कई जगह पे कई ऐसे हलके हैं जहाँ पर दो बड़े लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये डिसाइड होना बाकी है कि टिकट कौन लेगा। और कहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनको टिकट मिले उनकी पार्टी की। लेकिन इस सारे खेल के अंदर, इस सारे क्या कहते हैं ना, गेम के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है, वो है बल्दियात। बल्दियाती नुमाइंदे जो उनसे होते हैं, बल्दियात जो होती है वो किसी भी मुल्क की सियासत में, उसकी जमहूरी सियासत में बुनियादी इकाई होती है। यानी कि अगर आपने लीडर पैदा होते हैं ना, जो दुनिया में हमने देखा है कि बड़े लीडर जो पैदा होते हैं वो बल्दियात से निकल के आते हैं और बल्दियात से निकल के आके अपना काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं सियासत के अंदर और लीडर बन के सामने उभरते हैं। जिनमें रजब तैयब एर्दोगान जो हैं, जो तुर्किया के सदर हैं, वो एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि वो इतने बड़े लीडर बन के सामने आए जो सिर्फ बल्दियात से आए। यानी कि वो मेयर थे इस्तांबुल के और आज वो दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है कि बल्दियाती नुमाइंदे जो से होते हैं वो ग्रास रूट वर्कर होते हैं और उनका पहला हक होता है इस चीज़ के ऊपर पार्टी को उनको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो खुद को कहती है कि हम जमहूरियत के दाई हैं और जमहूरियत के अलंबरदार हैं, वो क्या पार्टी टिकटें अपनी फैमिली के दोस्तों को या फैमिली के लोगों तक ही बांटेंगे या आगे लोगों को भी देंगे। तो मैं बल्दियाती नुमाइंदों से उनकी उम्मीदें जो हैं वो मैं आज के शो में आपको दिखाऊंगा और लाहौर के बल्दियाती नुमाइंदों से जो टिकट के उम्मीदवार हैं उनसे आपकी बात कराऊंगा, जीते हुए उन नुमाइंदों से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ रहिएगा। जैसे मैं अभी आपको बल्दियाती नुमाइंदों के बारे में बता रहा था और मैंने आपको एक मेयर का जिक्र किया जो मेयर इस्तांबुल थे, वो कैसे एक मुल्क के सदर बन गए और सदर बन के वो अब दुनिया में एक बेहतरीन लीडरों में जिनका शुमार होता है। तो मैं लाहौर शहर से जो मेरे मेयर थे कर्नल डॉक्टर मुबशर जावेद साहब, उनके साथ मौजूद हूँ और मैं ये सोच भी रहा हूँ कि वो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो कैसा। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने ज्यादा बड़ा तो नहीं कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर बनवाना नहीं है। मुझे एक बात बताएं, हो नहीं सकता? ये तो हो सकता है ना मेरे साथ। देखें, एक बंदा इस्तांबुल का मेयर वो जाके तुर्की का सदर बन गया, तुर्की का, तो मेयर साहब क्यों नहीं लाहौर के मेयर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकते? मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारा मुल्क जो अगर तरक्की के जीने तेज़ी से तय नहीं कर रहा तो इसमें जहाँ बहुत सारी और फॉल्ट्स हैं वहाँ ये भी है कि हमने बल्दियाती निज़ाम को आज तक मजबूत नहीं किया, तबाह कर दिया। बल्कि हम तबाह करते हैं और तबाह करके हम खुश होते हैं। देखें, हम आए, बिल्कुल ऐसे ही है, 2017 की पहली जनवरी को हमें 1.5 साल के बाद यानी कि जुलाई 2018 में इलेक्शन हो गया, PTI जीत गई। इन्होंने आके हमारे हाथ बांध दिए, स्कीमें जो बनी हुई थी उनकी मंजूरियां इन्होंने अपने हाथ में ले ली और हमने 8-9 महीने दफ्तरों में बेकार गुजारे। जी ऐसा ही है। हालांकि वो बहुत बड़े उसके लिए अदालती लड़ाई भी लड़ी। उसके बाद हम अदालत में चले गए। जब हम अदालत से केस जीते और उसके बाद हमें दफ्तरों में नहीं बैठने दिया और जोरे बाजू, क्योंकि हम केस जीते हुए थे, हमने दफ्तरों के ताले एक किस्म के तोड़े और सारे पंजाब में बैठे। बिकॉज आप गवाह हैं, बिकॉज वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आवाम के नुमाइंदे हम हैं गलियों और मोहल्लों से। और मेरे साथ आप देखते थे कि पूरे पंजाब के लोग इकट्ठे होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। ये एक अलग बात है कि शुरू में हम बहुत ज़्यादा थे और जिस दिन ये केस जीता मैं टूटी टांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था और अकेला खड़ा था। जी मुझे मालूम। तो अगर लोग थक जाते हैं, हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे वो छोटे छोटे इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो वहाँ से एक तना आवर दरख्त बनने के लिए उनमें एक नर्सरी है जी, ये सियासत की नर्सरी है और वो आहिस्ता आहिस्ता तना आवर दरख्त बनता है। और जिस मुल्क की आपने मिसाल दी वहाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भी जो लोग आते हैं वो मेयर से गवर्नर और गवर्नर से प्रेसिडेंट की तरफ जाते हैं, मगर हमें तो जब हम टूट गए तो लोग खुश हुए थे कि टूट गए ना।
ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, सारी पार्टियां। मेरे साहब ये क्या वजह है, ये लीडरान डरते क्यों हैं बल्दियात से? आपने वजह क्या सोची, आपको क्या नज़र आती है? मुझे भी तो एक नज़र आई है, लेकिन आपको क्या नज़र आई? डिस्पैरिटी है। एक मालदार आदमी जो अफोर्ड कर सकता है इलेक्शन, वो प्रायोरिटी ज़्यादा उनको दी जाती है, सारे नहीं। उसमें भी ख़ास तौर पर हमारी पार्टी में ऐसे लोग भी बने हैं जो चपलियों के साथ फिरते थे, स्ट्रीट वर्कर थे, और बहुत सारी मिसालें। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना वजह, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बल्दियाती नुमाइंदों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बाकी लोगों की नज़रों में शायद उतनी ना हो। क्योंकि हमने ऐसी मीटिंग भी अटेंड की हैं जहां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को फुल इख्तियारात दिए जाएँ। और आप यकीन करें, और ये फैक्ट है कि जब मैं तारीख़ में बल्दियाती नुमाइंदों का केस जीत कर मोटरवे पे चढ़ा, तो मुझे पहली और अकेली जो कॉल है मुबारकबाद की, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है। वाह 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 वाह। तो इसका मतलब आपको ये लगता है कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये क्योंकि अब रह के भी लंदन में इतना अरसा आए हैं, रहते भी रहे हैं, लंदन में तो मेयर बड़ा मजबूत होता है, तो वो अपने मुल्क में मेयर मजबूत नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। मेरे साहब इसका मतलब अब आप नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं? कहाँ से आपने दरख्वास्त जमा कहाँ से करवाई है? देखें, मैंने एक हल्का है PP 152, PP 152, ये पाकिस्तान मिंट से लेके तो आगे मोटरवे रिंग रोड 152 नया हल्का जो बना। क्योंकि इधर हल्कों की तरफ अगर आ जाए ना आप, तो लाहौर में 14 हल्के बन गए। PP 152 वही है ना जिसमें खुर्रम रोहेल असगर भी टिकट जमा करवाई? देखें, टिकट तो बहुत सारे लोग जमा कराते हैं ना, ये तो पार्टी की, मैं तो बल्दियात के हवाले से पूछ रहा हूं, पार्टी लीडरशिप की मर्जी है ना कि वो किसको टिकट देते हैं, कौन इलेक्शन लड़ता है, और ऑब्वियसली जिसको टिकट मिलेगी वो जाएगा। और मेरे लिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई हल्का मखसूस है। 274 यूसियाँ थी हमारी, और मैं सारे लाहौर का मेयर था, और अल्हम्दुलिल्लाह 274 यूसियाँ जो हैं, उनके चेयरमैन काउंसलर जो हैं, मेरी ज़्यादा लोगों के साथ डायरेक्ट राब्ते में हूँ, और वो आपके साथ अच्छे टर्म्स में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे को हमें कवर करते रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट का जो तंग भी करता रहा हूँ मैं आपको, तंग भी करता रहा। एक दफ़ा आपको यकीन नहीं आया था, तो आज जो हमने बनाना था पार्किंग प्लाजा, तो आपने मेरे से वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवा के तो फिजिकली खुद देखे थे, और आप मेरे ख्यालात की तायद करने लगे थे जब मैंने कहा कि जस्टिस साहब को जाके मैंने केस पुटअप किया कि जनाब ये आपके केस हैं और हमें इजाज़त दी जाए पार्किंग प्लाजा बनाने की। तो उन्होंने कहा कि भाई स्टे लगाओ। तो मैंने कहा जनाब हम तो ये मुफादे आमा में कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वहाँ हमारी कोर्ट्स को इज्जत और एहतराम होता बल्दियाती नुमाइंदों का, तो वो यकीनन पब्लिक वेलफेयर के लिए जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे उसकी वो इजाज़त दे देते। अच्छा, मेरे साहब एक और चीज़ बताएं, चलें आप जीत जाते हैं, चलें मैं एक और मफरूज़ा बनाता हूँ, आप MPA की सीट जीत जाते हैं, आपको CM बना दिया जाता है, चले मान लें थोड़ी देर के लिए कि आप CM बन जाते हैं, और CM बन के आप क्या बल्दियात के लिए काम करेंगे, या आप बल्दियात को मजबूत करेंगे, या आप भी वही काम करेंगे जो आपसे पिछलों ने किए हैं? पहली बात तो ये है कि ये मफरूज़ा है, और मफरूज़े की बुनियाद पर ही हम ये बात कह लेते हैं कि आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर जो गली और मोहल्लों की लीडरशिप है उसको ट्रेन किया जाए। देखें उसकी वजह क्या है, एक चौधरी रशीद साहब है, ठीक है, या अल्लाह रखा है, हाँ, या अल्लाह देता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो UC है औसत जो है वो 25,000 वोटर हैं, और उसके साथ 6-7 लोग और हैं। टाउन का जो डिप्टी मेयर था वो तो MPA से MNA से ज्यादा बड़ा था। अच्छा, अब वो जो 25,000 वोटर है ना, उसमें से लेट से 55% वोट जो है वो पड़ गए, हाँ। बट वो हर दरवाजे की कुंडी को खटखटाता है, ऐसे ही है, उसको अपने लड़के का पता है। आपा जी मैनू वोट दो, भाजी मैनू वोट दो, कि तू अगर साडा काम ना किया तो अगली बार तेनू वोट नहीं मिलना। वो उस लेवल से शुरू होता है, और वो रिजेक्ट हो जाएगा अगले इलेक्शन में अगर वो काम नहीं करेगा। और वही है जो पार्टी के लिए बेसिक काम, बर्थ सर्टिफिकेट, सुलहनामे, अदालती उनको मुसालती कमेटी। ये तो मेयर साहब आपका इन्होंने बनाया हुआ है, आपका असल काम इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप आगे आ जाए ना, फाइनेंशियल, गली मोहल्ले उनकी सफाई सुथराई, शहरी सहूलतें, और शहरी सहूलतें, इवन एजुकेशन, बाहर के मुल्कों में इवन हेल्थ, इवन ट्रांसपोर्ट, ये सारी लोकल क्या कहते हैं, हिफाजत का, जानो माल की हिफाजत, चीज जो अमनो अमान, जो एक आम आदमी है ना जी, वो चलता ही बल्दियाती निज़ाम पर है। और जो पार्लियामेंटेरियन है सूबाई या नेशनल के, उनका काम है लॉ बनाना और कानून साजी करना। कानून साजी किस चीज़ की करना का हिस्सा है, कानून साजी किस चीज़ की करना, जो लोकल गवर्नमेंट्स के लोग हैं वो उनको आगे बताते हैं कि ये 10, 15, 20 यूसियों में ये प्रॉब्लम है, इसके लिए एक बिल की ज़रूरत है, प्रोविंशियल लेवल पे बिल बनेगा, बिल बनने का एक तरीका है।
उनकी टीम मैंने आज तक देखा जितने भी बिल मूव हुए हैं वो सारे लीडरान को बचाने के लिए, उनकी खुशी के लिए मूव करते हैं एमपी एमएलए। हाँ, मैं ये हर जगह तो नहीं, कुछ ना कुछ पब्लिक के बीच कह लें कि हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, हो जाते हैं। अब आप कितने पुरुमीद है कि आपको टिकट मिल जाएगा और आपकी पार्टी जमहूरियत का साथ देगी और जमहूरियत की इस बुनियादी इकाई को प्रमोट करने के लिए आगे आएगी? देखें, टिकट का फैसला तो करना एक बहुत बड़ा पार्लिमानी बोर्ड भी है, उसके बाद कायद भी हमारे बैठेंगे उस बोर्ड में, उसके बाद 10-15 लोगों की टीम है, कारकर्दगी हमारी सबके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो रिकॉर्ड काम किए हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, उस वक्त भी आप मुझे ऑनलाइन लिया करते थे। मैंने उस वक्त भी बल्दियाती काम किए। सरदार याद सादिक साहब का हल्का था, गड़ी शो की सड़क जो है आज तक हिली नहीं है। ऐसा ही है, उन्होंने मेरे पे एतमाद किया, मैंने उन पे एतमाद किया और हमने अपने फंड से उन्होंने करवाई। हाँ, और फंड भी हमने लोकल यहाँ से अरेंज किए, बल्दियाती नुमाइंदों से, बल्दियाती महकमों से हमने अरेंज किए। गुलबर्ग टाउन में हमने पैसे लिए, हमने डीसी से जो बल्दियात के पैसे थे वो लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं छोड़ा। एक बात बताएं, लाहौर का मेयर दोबारा या एमपी है? आई वुड प्रेफर टू बी बल्दियाती नुमाइंदा किसी भी लेवल पर। मेयर हो जाए, चाहे यूसी चेयरमैन हो जाए। मेरी देखते मन आए और दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मुस्तकिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी लोगों के साथ कनेक्शन है, तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा, में आपको लगता है कि बेहतरीन कैंडिडेट है? मैं बड़ा मजबूत उम्मीदवार। मुझे जो शेर शदरा का खिताब दिया है, ये फ़ख्र पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून की जान, आन, शान और पाकिस्तान की पहचान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया है। मुझे तो ये लोरियों ने दिया है खिताब। आपको लोरियों ने दिया है ना, तो हम आपके सब शेर हैं, अच्छा, छोटे शेर। बुज़दार साहब तो कुछ भी नहीं कर सके, ना गाना गा सके, ना काम कर सके। फख्र है तुम्हें उन पे? अल्हम्दुलिल्लाह। किस पे? अपने आप पे मुझे फख्र है। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। कस के तो नहीं था। जमहूरी सियासत के अंदर बुनियादी इकाई होती है बल्दियात। किसी भी जमहूरी माशरे में बल्दियात बड़ा अहम किरदार अदा करती है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। और जो मुल्क जमहूरियत के लंबरदार हैं वो बल्दियात को बहुत अहमियत देते हैं। बल्दियात में जीतने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो समझ लें ऐसे ही हैं कि जैसे वो नर्सरी में आते हैं और बल्दियात में हिस्सा लेते हैं, सियासत की नर्सरी में आते हैं और आगे बढ़ते हैं और सियासत में फिर अपना नाम बनाते हुए आगे जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो उनसी है वो रजब तैयब अर्दोगान है, तुर्की के जो सदर हैं इस वक्त, वो भी बल्दियात से ही ऊपर आए हैं और मुल्क के सदर बने हैं और बेहतरीन लीडर साबित हुए हैं। अभी मुस्लिम लीग नून, हम एक स्पेसिफिक पार्टी की बात कर रहे हैं, वो टिकटें बांट रही है लोगों में अपनी, और मुझे ऐसा लगता है कि बल्दियाती नुमाइंदों का सबसे पहला हक है अपनी पार्टी की टिकट्स के ऊपर अपने इलाकों के लिए, क्योंकि वो लोग वहाँ रह चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं और वो लोग उस इलाके को समझते हैं। मर्दान अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक यूसी से चेयरमैन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पे चेयरमैन मुंतखब हुए थे और अब वो उम्मीदवार भी हैं PP 170 से MPA के। जी इंशाल्लाह। क्यों आपने ऐसा सोच लिया कि आप उम्मीदवार हैं? जी देखें, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बताया कि बल्दियाती इदारे जो हैं या जो नुमाइंदे हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं। गली महलों की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उससे लेके और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक जो है हमारी बड़ी बारीक बीनी से हम इन पर नज़र रखते हैं, लोगों के मसाइल से आगाह हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन जीता और 5 साल भरपूर नुमाइंदगी की। बदकिस्मती के बीच में 2 इदारा टूटा भी बल्दियाती और फिर दोबारा बहाल भी हुआ, मगर वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इंटरव्यू दिया आपने? नहीं, अभी लाहौर डिस्ट्रिक्ट या डॉट डिवीजन के इंटरव्यू नहीं हुए हैं। बुनियादी इंटरव्यू जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के ऑफिस में हुए हैं। साद रफीक साहब और ख्वाजा इमरान नज़ीर और सैफ खोकर साहब। आपने इंटरव्यू दिया? मैंने दिया। क्या पूछा उन्होंने आपसे? देखें, पूछना तो उन्हें जानते ही हैं। क्या देखते हैं क्या, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ वो देखते क्या हैं? आप में से लीडर क्या देखता है? लीडर देखें, एक तो ये देखते हैं कि हम कितने अवाम के साथ टच हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारी अपनी जो है वो एक माशी क्या अपनी फाइनेंशियल
फाइनेंशियल क्या स्टेटस है हमारा, रुपया कितना आपके और पास? क्या हम नहीं हम लोगों के लिए क्या सर्व कर सकते हैं जो आदमी खुद रुपया भी तो देखा जाता है। देखें मैं यही बता रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल स्टेटस किसी का मुनासिब नहीं है तो इंतखाबी अखराजात के साथ साथ जो है अगर वो खुदा न खास्ता इसी करप्शन के ज़ेन से जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए तो क्या आवाम को डिलीवर करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने हमेशा से ऑनेस्ट लोगों को प्रेफरेंस दिया है, यंग लोगों को प्रेफरेंस दिया है। अब मरीम नवाज साहब तशरीफ़ लाई हैं और उनका जहन जो है उनका विजन जो है वो भी नए और नौजवान लोगों को आगे लाने का। मैंने सुना है इस पार्टी में 2 ग्रुप हैं, आप किस ग्रुप के साथ हैं, हमजा शहबाज वाले या मरियम नवाज? नहीं हमारा कोई ग्रुप नहीं, हम यहाँ नवाज शरीफ साहब के वर्कर हैं और दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है और बड़ा विजन है जी। मरियम नवाज साहब आपको चांसेस अपने लगते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगी? देखें अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की मेरी वर्किंग है और मैं मुस्तकिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ काम कर रहा हूँ और 2012 से लेके 15 तक जो है मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग लाहौर भी रहा। फिर मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी नुमाइंदगी की और इलेक्शन मैंने जीता एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2020 से 22 तक। तो जिस तरीके से जो ताजरों के अंदर मेरी जो पजीराई है और जिस इलाके में जो मेरी लोगों के साथ कनेक्शन है तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा मजबूत उम्मीदवार हूँ। आपके मुकाबले पे किसी और बल्दियाती नुमाइंदे ने PP 170 से कागज जमा करवाए हैं? बिल्कुल जी, हमारे दोस्त हैं शहबाज हैदर साहब, मियां खुल्फकान साहब, अरशद खान साहब, 2-3 लोग हैं। खुल्फकान जो यहाँ से? हाँ जी, मजांग से जी, मजांग से वो थे नाइब वाइस चेयरमैन, उन्होंने भी जमा करवाए हैं। शहबाज हैदर साहब है मजांग से, उन्होंने भी कराए। अरशद खान साहब हैं जो गुलबर्ग से हैं, उन्होंने भी कराए हैं। मगर मैं समझता हूँ कि वो हमारे भाई हैं और मैं उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ नहीं तमन्नाएं हैं और मैं समझता हूँ कि जो लोकल बॉडी नुमाइंदे हैं उनको आगे आना चाहिए, इसलिए कि वो एक तो मसाइल लोगों से आगाह हैं, दूसरा इलाके में हर वक्त हम मौजूद रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद भी है और चांस देना भी चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और ये आपकी जो क़यादत है ये भी कहीं दूसरी क़यादतों की तरह ये तो नहीं देखती कि रुपया पार्टी फंड में कोई कितना डालेगा या पार्टी फंड कौन कितना ज़्यादा जमा कराएगा उसको टिकट मिलेगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं जी। देखें 2015 भी जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैंने कोई ऐसी पार्टी फंडिंग नहीं की है। असल चीज़ जो है वो खिदमत है, जज्बा है, आपकी खिदमत है और पार्टी के साथ लॉयल्टी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सारी चीज़ों में इंशाल्लाह। हल्के के साथ लॉयल्टी कितनी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हल्के साथ लॉयल्टी है कि मेरा कारोबार भी यही है, मैं हर वक्त यहाँ पर अवेलेबल होता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस इलाके की बदकिस्मती रही कि 2015 से आज तक हमारे जो भी उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए साहब वो इलेक्शन हारे और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं और मैं समझता हूँ कि मुकामी लोगों को अगर लाएंगे तो इंशाल्लाह इस इलाके को हम जीत के दिखाएंगे। PP 170 को आपको लगता है कि आपको वोट डालेगी? जी इंशाल्लाह डालेगी। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बल्दियाती नुमाइंदों की तो बात हो ही रही है, लेकिन उसके साथ कुछ उम्मीदवार, कुछ जिनको उम्मीदें हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जो शायद बल्दियात का हिस्सा नहीं है लेकिन अपने इलाके में बड़े मशहूर हैं। शेर शादरा हमारे साथ मौजूद हैं। शादरा के शेर हैं। क्यों शेर क्यों चौधरी वाहिद साहब? क्यों शेर शादरा क्यों कहते हैं? मैं आप शेर शादरा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिंदा दिलाने लाहौर का जो चैनल है सिटी 42, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे अदना कारकुन को इतनी इज्जत दे दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो शेर शादरा का खिताब दिया है ये फ़ख्र पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून की जान, आन, शान और पाकिस्तान की पहचान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया है। वाह, मुझे तो ये लाहौरियों ने दिया है खिताब। जी शेर लाहौर का आपको लाहौरियों ने दिया है ना, तो हम आपके सब शेर हैं। अच्छा छोटे शेर। ये बताएं कि आप इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं और शादरा को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्या सोच के आपने ये टिकट की जो पर्ची है जमा कराई? कितने पैसे जमा कराए? सर मैंने कौमी असम्बली के लिए 2 लाख, सूबाई असम्बली के लिए 1 लाख, मैं NA 117 से भी उम्मीदवार हूँ, PP 145 से भी उम्मीदवार हूँ। 3 लाख रुपया जमा कराता जी। सर नवाज शरीफ की खातिर करोड़ों रुपया अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमारा वो कायद है। इतने बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर, मलक रियाज साहब हैं, उसके अलावा बड़े सारे लोग हैं, वो सारे हटा देंगे और वो आपको टिकट दे देंगे? सर बड़ी गाड़ियों से आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ी कोठियों से बड़ा नहीं होता, बड़ा नाम होता है अवाम की खिदमत करने से। ये वो आदमी आपके सामने खड़ा है जो कि टिकट मिलने के बाद और सीट जीतने के बाद अवाम का नौकर बन के अवाम कोई गलियों में, चौकों में, चौराहों में और हर जगह, हर नगर में आपको नजर आएगा, हर यूसी में नजर आएगा, हर कौंसिलर के में नजर आएगा। करते हैं। और ये बताएं PP की टिकट आपने जमा कराई है, क्या सोच के जमा कराई? क्यों मिले आपको टिकट? मुस्लिम लीग नून की बल्दियाती नुमाइंदे हैं, सारे लोग हैं, आपको क्यों मिलता है? सबसे पहली बात यह है कि मैंने मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप
शहबाज़ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, शहबाज़ मियाँ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, हमारी बहन और लीडर मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमारा फखर हमजा शहबाज शरीफ साहब, हमजा, इनकी टॉप 4 की 579 589 पेशियाँ हुई हैं, जिनमें 573 में मैं ज़ाती तौर पे शरीक हुआ हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर की क़यादत मलिक सैफुल मुल्क खोखर और ख्वाजा इमरान नज़ीर एक इवेंट साबित कर दें जो आज तक मैंने मिस किया हो, तो मुझे 5 करोड़ रुपया फाइन करे, मैं 5 करोड़ रुपया फाइन दूंगा। एक इवेंट साबित 5 करोड़ रुपए का फाइन देने को तैयार है ना? पैसा आ गया ताड़े को, की करते हो? अरे हमारा स्कूलों का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकम टैक्स देते हैं। बनाते हैं आप या क्या करते हैं? नहीं, स्कूल मेरे अपने स्कूल है। एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन का काम करते हैं। बिल्कुल, उसमें तो बड़ा पैसा है वैसे। तो 5 करोड़ रुपए दे देंगे आप इनको? सर बिल्कुल, ये साबित करें कि मैंने कोई इवेंट मिस किया है तो मैं इनको 5 करोड़ क्या अपनी जान तक पेश कर दूंगा, अपनी सारी प्रॉपर्टी पेश कर दूंगा। टिकट का रेट क्या है मुस्लिम लीग नून की? मुस्लिम लीग नून में टिकट का रेट जो कि बाजी मरियम ने बताया है वो ये है कि जिसकी जितनी वफादारी है उसको टिकट मिलेगा। और मैं आपको एक बात, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको 3 करोड़ ना 4 करोड़ कतई नहीं, 5 करोड़ नहीं, 6 करोड़, सिर्फ खिदमत, मेहनत, काम काम बस काम। ओ वाह, सारे लोग आपको सुन रहे हैं यहाँ पे। वेरी नाइस, मेरी नेक तमन्ना यार दुआएं आपके साथ है, शेर शाहदरा के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बुज़दार साहब तो कुछ भी नहीं कर सके, ना गाना गा सके ना काम कर सके, फख्र है तुम्हें उन पे? अल्हम्दुलिल्लाह। किस पे? अपने आप पे मुझे फख्र है। मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। कस के तो नहीं था? बल्दियात की बातें चल पड़ी हैं। बल्दियात की बात, मुझे बल्दियात बहुत पसंद है। मेरी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम हो। इस पर मैं बड़ा, जब तुर्की गया तो मेरा दिल बड़ा रोया कि वहाँ पर हर चीज़ बल्दियात के थ्रू चलती है। हॉस्पिटल्स हों, ग्राउंड्स हों, स्कूल्स हों, थाने हों, इलाके की सफाई हो, हर चीज़ बल्दियात के थ्रू चलती है। उसमें बड़े जो MP MN या दूसरे जो उनके नुमाइंदे हैं, जो भी उनका सिस्टम है, वो उनको तकलीफ़ नहीं देते, वो अपने बल्दियाती नुमाइंदों के थ्रू काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर बल्दियात बेचारी नाम की आ तो जाती है, पर नुमाइंदे जो उनसे होते हैं पावरलेस होते हैं और उनके पास कुछ नहीं होता और वो एक दूसरे का मुंह देखते रहे। लेकिन अब जाके क्योंकि हम बदल रहे हैं, चीज़ें जो सी हैं वो एवोल्यूशन में हैं, इवॉल्व कर रही हैं, हम जमहूरियत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो लीडरान जो कभी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पकड़ के सियासत में आए, आज उनको इस्टेब्लिशमेंट बुरी भी लग रही है और वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म भी हो। तो इसका मतलब चीज़ें बदल रही हैं, इवॉल्व कर रही हैं। तो मैं बल्दियाती निज़ाम को, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो बल्दियाती निज़ाम से लोग उठे हैं, जो लोगों ने अच्छी कारकर्दगी की है, उनको नेशनल पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, क्योंकि वो बल्दियाती निज़ाम से आए हैं, उनको लोगों की प्रॉब्लम्स का पता है, उनको परेशानियों का पता है। तो जब वो कानून साज असम्बली में आएंगे तो वो बेहतरीन कानून साजी करेंगे लोगों के लिए, ना कि अपने लीडरों के लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ अमजद हुसैन बिल्लू साहब। मियाँ साहब, आप चेयरमैन रहे हैं UC 56 के, और अभी आप अपनी टिकट की वो पर्ची जमा करवा के आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जी। कौन सी जगह से? 174 जी, 174 से, शहर की, यानी कि ये वो PP है जहां से बिलाल यासीन साहब जीते हुए कैंडिडेट हैं जी। बिल्कुल, 150 पुरानी। आपको क्या लगता है कि आपको पार्टी टिकट क्यों देगी? मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने किस उम्मीद से जमा कराया? मैंने इस उम्मीद से कागजात जमा कराए हैं। मेरी हिस्ट्री जो है मेरी फैमिली की, हम वैसे हमारे बुजुर्गों ने वेलफेयर के काम किए हैं। मुंशी अस्पताल जो बनाए वो मेरे बुजुर्गों ने बनाया, ठीक है। उन्होंने बेशुमार रफाई काम किए और मेरा भी ये इंटरेस्ट हमेशा रहा। मैं ताजरों की भी करता रहा नुमाइंदगी, वो भी वेलफेयर के लिए ही करते रहे। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का भी मैं प्रेसिडेंट रहा 13-14 में जी, ठीक है। तो मैं 2000 ताजरों की सियासत भी की आपने। हाँ जी। और उसके बाद आपने सियासत जो सी है वो बल्दियाती सियासत भी की। आप जीते, चेयरमैन जीते जी। आप कितने वोटों से जीते थे? मैं 28,036 वोटों से जीता था। माशाल्लाह। तो इसका मतलब अब आपको लगता है कि आप जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं? हाँ, मैं असल में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जो जैसे आपने अपने शुरू में इंट्रो में आपने बताया बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, मैं 2001 में नायब नाज़िम बना था। अच्छा, आप उस नाम ताकतवर निज़ाम भी देखा? मैं इस ताकतवर निज़ाम में मैं 5 साल मैंने सर्वाइव किया है। वैसा निज़ाम पाकिस्तान में दोबारा आया नहीं। 2001 वाला? 2001 वाला।
वाह वाह। जो हम कहते थे लोगों की वेलफेयर के लिए, अगर रात को कोई स्कीम बना के दिया तो सुबह उस पर इम्प्लीमेंट होना है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। ये जो चेयरमैनी का 5 साल दौर रहा है, इसमें तो हमें किसी ने पूछा ही नहीं मिला। वो मैंने खुद आपके साथ बड़े सफर किया, प्रोग्राम भी किया, गलियों में सफर करते रहे, लेकिन कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं। तो मियां साहब, आपको ये कैसे लगता है कि ये जमात जिसने आपको अपने होते हुए पावर नहीं दी, 1 साल गुजारा आपने उनके नीचे, ये आपको अब टिकट दे देंगे और कानून साज असेंबली में ले आएंगे? मैंने जी लीडरशिप से ये रिक्वेस्ट की है, मियां नवाज शरीफ साहब से, मरीम नवाज शरीफ साहब से, मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, मैंने उनको अप्लाई किया है कि हमारे बुजुर्गों ने भी वेलफेयर के काम किए, मैं भी करता रहूँ। अगर पार्टी ये समझती है कि हमें मौका देना चाहिए, अगर वो हमें मौका देंगे, हम इंशाल्लाह ताला डिलीवर करके दिखाएंगे उनको। चले, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं मियां साहब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बात तो बल्दियात की हो रही है, इलेक्शंस की हो रही है, और उसके अंदर मेरा ये दोस्त आया मेरे पास, मैं इसकी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सका। मैंने कहा यार चलो, क्योंकि बात बड़ी अच्छी की है उसने, गाना भी बड़ा अच्छा उसने चूज़ किया है। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, कहाँ से आए हो? मैं डेरा गाजी खान से। बुज़दार साहब के इलाके से आए हो? वहाँ लोग गाना अच्छा गा लेते हैं? जी हाँ। अभी सोचा लाहौर चीज़ चंगा गाते हैं, चलो उधर से भी लोग अच्छा गाना गाते हैं। बुज़दार साहब तो कुछ भी नहीं कर सके, ना गाना गा सके ना काम कर सके। फ़ख्र है तुम्हें उन पे? अल्हम्दुलिल्लाह। किस पे? अपने आप पे मुझे फख्र है। बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार तो हमारे इलाके का है, तो इसीलिए। क्या है वो वहाँ पे? सदर है वहाँ पे। अच्छा काम करता है वहाँ पे कोई? फिलहाल मुझे तो उसका पता नहीं है, अच्छा किया है कि बुरा किया है, कोई भी नहीं पूछता उन्होंने। और यहाँ पर अभी सूरत हाल ये है कि इसने गाना तैयार किया, डेरा गाजी खान से हमारा मेहमान है ये, गुल दाऊदी की ये चल रही है बहार, यहाँ पर जश्न बहारा टाइप चीज़ चल रही है। जश्न बहारा नहीं है तो सर्दी मौसम आ गया, गुल दाऊदी चल रहा है। मुस्लिम लीग नून की टिकटों में बात कर रहे हैं, तो उन टिकटों के लिहाज से गाना सुन लें। गाना सुनाएं आप। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। कस के तो नहीं था। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद तो हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में, आँख उठी मोहब्बत में अंगड़ाई ली, अपने दोस्त के लिए हुआ चांद रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, ओ आँख उठी। लुट गए कुछ बहुत सारे लोग पहली मुलाकात में, बहुत सारा फंड जमा कराए। चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जूती बहुत अच्छी पहनी हुई है तुमने, वेरी नाइस। इलाके दी शान है साडी जूती। सराइकियां ते सराइकी च बुज़दार नूं कोई पैगाम दे दे कि बुज़दार किस नूं पैगाम देना चाहंदा? चंगे काम करे पाकिस्तान दे केड़े काम ओदे खोले ओदा ने काम, हुण कोई होर पैगाम दे दे, कोई यार खुश रह, हुण जिथे है उत्थे ही रह। हुण तू जिथे भी है उस्मान बुज़दार खुश रह, असी भी खुश हाँ, किसी को गम ही नहीं देना। वेरी नाइस, थैंक यू ब्रदर, ये टेक केयर, अपना ख्याल रखो। तो बल्दियात की बात आपने सुन ली, बल्दियाती नुमाइंदों की बात आपने सुन ली, टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है, सब पार्टीज में होने जा रही है। अफवाहें कुछ इस तरह की भी होती हैं कि लोग जो उनसे हैं वो पैसे लेते हैं, पार्टियां पैसे लेती हैं, पार्टी फंड की मद में करोड़ों रुपया जमा कराना पड़ता है, फिर जाके टिकट मिलती है। हाँ ये तो है, क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता तय किया है उसके मुताबिक एक सर्टन अमाउंट होती है जो नुमाइंदे ने खर्चनी होती है जो इलेक्शन लड़ रहा हो। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि MPA तकरीबन 20 करोड़ अब का जो रेट आपको मैं बता रहा हूँ, और MNA को कम से कम 40 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। फिर ये सोचें जब ये पैसा ये खर्च करेंगे तो क्या ये एवं ही खर्च कर देंगे या ये कमाने की नीयत से वहाँ पर जाएंगे। हालांकि वहाँ पर तनख्वाह तो इतनी नहीं होती, लाख सवा लाख रुपया तनख्वाह होती है, तो फिर करोड़ों रुपया उस पर क्यों लगाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें
सोचनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छे बेहतरीन निज़ाम की तरफ जाएंगे। देखें, आप अपने नुमाइंदे को हमेशा बुरा भला कहते हैं, यकीन माने जब आप बीज बोएंगे ही किक्कर का तो उस पर अंगूर नहीं उगेगा, उसके ऊपर किक्कर ही उगेगा और वो कड़वा ही होगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त यही है कि जब इलेक्शन हो और टिकटों की बात हो और टिकटें जब बांटी जाएं तो बेहतरीन नुमाइंदे को सिलेक्ट करें, बेहतरीन नुमाइंदा आए और बेहतरीन नुमाइंदे को वोट दें। स्पेशली जो मैं हमेशा कहता हूँ, उस नुमाइंदे को वोट दें जो आपके हलके के लिए खड़ा हो, ना कि उसके तमाम बिल अपने लीडर की खुशनुदी के लिए हो, उसके तमाम चीज़ें अपने लीडर के खुशामद के लिए हो, ना कि उसकी तमाम चीज़ें जो उनसी हैं वो अपने लीडर को बचाने के लिए हो और उसका लीडर उसे कहे कि छोड़ दे ये सीट तो वो ठुड्डा मार के निकल जाए। ऐसे नुमाइंदे को वोट मत दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये फूलों की नुमाइश एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।